हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। मैं वन शॉट रिवीजन करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ द हेलो एल्केन्स फॉर द 2025 स्टूडेंट। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा, मैंने क्या लिखा है, दे आर द 4 टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस विद हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स के अंदर 4 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती है, जिसमें हमारी फर्स्ट आती है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट आती है हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज हमारी रिएक्शन विद मेटल्स, जिसमें हमारी 2 टाइप में रिएक्शंस आती है। रिएक्शंस विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा, और दूसरा रिडक्शन विद सोडियम, सोडियम से रिडक्शन करेगा, विच इज कॉल्ड द वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट आती है हमारी फोर्थ हमारी रिडक्शन से। ठीक है, तो ये हमारी हेलो एल्केन्स के अंदर 4 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस हो गई। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स में 2 टाइप में आ गई, रिएक्शन विद मैग्नीशियम, रिडक्शन विद सोडियम, विच इज कॉल्ड द वुड्स रिएक्शन, एंड लास्ट इज रिडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले आती है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या है, हमारे ये कार्बन और हैलाइड है। कार्बन हमारा पॉजिटिव है और हैलाइड हमारा नेगेटिव है, और ये हमारा Z हमने नेगेटिव लिया है, विच इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियोफाइल। एंड रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है, जिसमें हमारा Z जो है वो X की जगह पे X की जगह पे आके जुड़ जाता है, और जो X है वो हमारा लीविंग ग्रुप बन जाता है, विच इज़ कॉल्ड द हैलाइड। तो ये होती है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द ईजी वे, कि हमारा कार्बन और हैलाइड होगा, जिसमें हम न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करवाएंगे, तो हमारा न्यूक्लियोफाइल हैलाइड की जगह पे आके जुड़ जाएगा, और जो हैलाइड जो होगा वो हमारा लीविंग ग्रुप बन जाएगा और वो अलग निकल जाएगा। अब हम इसमें रिएक्शंस देख लेते हैं। तो हमारा रिएक्शंस आर, हमने कॉमन एल्काइल हैलाइड ही लिया है, हम कार्बन नहीं ले रहे हैं, हम कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले इन ये सारे जो हैं रिएक्टेंट्स हैं, इन रिएक्टेंट्स के साथ हम उनको रिएक्शन करवाएंगे। तो सबसे पहली रिएक्शन आती है हमारी KOH एक्वस से। अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे एल्काइल हैलाइड का, तो हमारा OH हैलाइड के आगे, हैलाइड की जगह पे आके जुड़ जाएगा, और जो हैलाइड होगा वो हमारा लीविंग ग्रुप बन जाएगा, जैसे कि इसमें मैंने रिएक्शंस में दे रखा है कि हमारा ROH बन जाएगा और प्लस KX निकल जाएगा, तो हमारा एल्कोहल प्रोडक्ट हमारा मिल जाएगा। नेक्स्ट आएगा हमारा NaOR। NaOR के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा OR हैलाइड की जगह पे आके जुड़ जाएगा और हैलाइड लीविंग ग्रुप बन जाएगा, विच इज़, और फिर हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा हमारा ईथर। ईथर आ जाएगा हमारा, और NaX हमारा निकल जाएगा। Na हमारा पॉजिटिव, OR नेगेटिव, तो OR हमारा इधर आके जुड़ जाएगा और NaX हमारा निकल जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा रिएक्शन विद KCN एल्कोहलिक। पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम, तो हमारा साइनाइड जुड़ जाएगा हमारा हैलाइड की जगह, और हैलाइड हमारा लीविंग ग्रुप बन जाएगा, तो हमारा एल्काइल आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट इज AgCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम सिल्वर साइनाइड के साथ, तो हमारा एल्काइल नाइट्राइट मिल जाएगा, हमारा RNC बन जाएगा हमको, और हमारा AgX हमारा निकल जाएगा लीविंग ग्रुप। नेक्स्ट आता है हमारा AgNO2 के साथ। अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस AgNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा RNO2 बनेगा, विच इज़ कॉल्ड द नाइट्रो एल्किन हमको प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारा एल्काइल हैलाइड के साथ, अगर हम इसका रिएक्शन करवाएंगे RCOOAG, तो हमारा ईस्टर हमको प्रोडक्ट मिलेगा, और हमारा AgX हमारा लीविंग ग्रुप बन जाएगा। तो ये थी हमारी कुछ रिएक्टेंट्स, जिसमें हमने एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाया, तो हमको एल्कोहल मिला, ईथर मिला, एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल नाइट्राइट, नाइट्रो एल्केन और ईस्टर मिला। इसमें सिंपल कुछ नहीं था, बस खाली हमको हैलाइड की जगह हमको जो रिएक्टेंट में हमको प्रोडक्ट दे रखा है उसको, वो हमारा ऐड हो जाना है, और हैलाइड जो है वो हमारा जैसे इसमें लीविंग ग्रुप बन जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट सारे मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा एल्काइल हैलाइड। हमने पीछे पढ़ा था, एल्काइल हैलाइड हमने कॉमन लिया है, तो इसमें हमने LiAlH4 के साथ रिएक्शन करवाई है, तो हमारा RH बन जाएगा, विच इज़ कॉल्ड एल्कीन। हमको प्रोडक्ट में एल्कीन मिलेगा। नेक्स्ट आएगा हमारा एल्काइल हैलाइड के साथ हमने NH3 का रिएक्शन करवाया, तो RNH2 मिलेगा हमको, और HX निकल जाएगा लीविंग ग्रुप। RNH2 विच इज़ कॉल्ड द अमीन, अमीन मिल जाएगा हमको।
इसमें हमको सब मिलेगा। अगर हम एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो हमें अल्कोहल भी मिलेगा, एल्कीन मिलेगा, अमीन मिलेगा, ईस्टर मिलेगा, ईथर मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। तो हमको सारे एक तरह के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। दिस रिएक्शंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है हमारा, अगर हम एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम NaSH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो हमारा RSH मिलेगा और प्लस NaX हमारा लीविंग ग्रुप बन जाएगा। एंड हमें प्रोडक्ट मिलेगा, उसका नाम है हमारा थायो एल्कोहल। नेक्स्ट आएगा, अगर हम एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर हम NaC ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ करवाएंगे, तो हमें RC ट्रिपल बॉन्ड CH मिल जाएगा और हैलाइड हमारा लीविंग ग्रुप बन जाएगा। एंड हमें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट विच इज़ कॉल्ड हायर एल्काइन। तो हमको एल्काइन प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये रिएक्शंस मैंने दोबारा से लिख दी है, तो प्लीज़ आप इसको नोट मत करना, वो दोबारा से गलती से लिख गई थी, आई एम रियली सॉरी। सो ये थी कुछ रिएक्शंस जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आती है। नेक्स्ट देखते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं, हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ लिया, हमको एल्केन मिल गया, एल्काइन मिल गया, अमीन मिल गया, अल्कोहल मिल गया और हायर थायो अल्कोहल मिल गया। अब हम देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस में हमारा क्या आता है? एलिमिनेशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है कि हमको ये टर्शरी क्लोराइड टर्शरी एलिमिनेशन रिएक्शन में हमको ये एक रिएक्टेंट दे रखा है। इसमें हमने KOH के साथ रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल और हीट की प्रेजेंस में, तो हमारा क्या मिलेगा हमको, CH3 डबल बॉन्ड में CH2 प्लस हमारा KCl हमको बाहर निकल जाएगा और H2 हमको मिल जाएगा। तो हमारा क्या है, बेसिकली हमारा CH2 ग्रुप आके जुड़ जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन में, क्लोरीन बाहर निकल जाता है और हमारा H2 हमको वाटर मिलेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, और मैंने इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। इस रिएक्शन को हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बोलते हैं। इसमें H2O भी निकलता है, उसमें हेलोजन भी निकलता है। ठीक है, तो इसमें हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन इसका नाम देते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन को। बेसिकली इसमें जनरली CH2 ग्रुप आके जुड़ता है, क्लोरीन निकलता है और H2O बाहर आता है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कि ये है हमारा, इसमें मैंने दे रखा है ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। OH ग्रुप आके इधर आएगा और इधर से जो हाइड्रोजन होगा वो इस पे इधर का जो इधर का सिंगल बॉन्ड होगा वो इधर आके जुड़ जाएगा और इधर का हमारा क्लोरीन पे आ जाएगा। तो हमारा अगर हम हीट करवाएंगे तो हमारा इथीन बन जाएगा, हमारा H2O निकलेगा और Cl निकलेगा। तो ये था हमारा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। इसमें हमारा एलिमिनेशन और अल्फा एलिमिनेशन देखा था हमने। तो अगर हम देखें इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एलिमिनेशन में हमारी कैसी होगी, पहले RCl, RBr और RI, मतलब सबसे जो हाईएस्ट होगा हमारा वो हमारा आयोडीन होगा, देन उसके बाद ब्रोमीन होगा, देन उसके बाद क्लोरीन होगा। सबसे स्मॉल जो होगा वो हमारा क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर हम हैलाइड में देखें तो हमारा सबसे पहले टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होगा, नेक्स्ट इज सेकेंडरी एंड नेक्स्ट इज प्राइमरी। तो इसमें हमारा कौन सा सबसे ज़्यादा हैलाइड स्टेबल होगा, आयोडीन, और सबसे ज़्यादा एल्काइल कौन सा होगा स्टेबल, टर्शरी एल्काइल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम रिएक्शन विद द मेटल्स। हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ ली, हमने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ ली। अब हमको जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है रिएक्शन विद द मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे। एंड दिस पेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप कॉपी पेन ज़रूर लेके बैठिए। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिखी हुई हैं इसमें, जो विच इज़ कॉल्ड नेमिंग रिएक्शंस भी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल्स में। रिएक्शन विद मेटल्स में हमारा पहली रिएक्शन आती है रिएक्शन विद मैग्नीशियम के साथ हम उसका रिएक्शन करवाते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा एल्काइल हैलाइड का Mg के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो RMgX बनेगा। Mg होगा जो बेसिकली R और X के बीच में आके जुड़ जाएगा, विच इज़ कॉल्ड द एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, और विच इज़ कॉल्ड ऑल्सो नोन एज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन। ये इसमें स्टार मार्क कर देती हूँ मैं। तो आप देखिए कि इसमें क्या है, रिएक्शन में मैग्नीशियम ने हमने करवाया है, तो एल्काइल हैलाइड लिया हमने। अब उसमें Mg की रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारा क्या बनेगा, Mg जो है वो R और X के बीच में आके जुड़ जाएगा, एंड द प्रोडक्ट इज फॉर्म एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड विच इज़ कॉल्ड द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
ठीक है। अब मैंने एग्जांपल ले लिया इसमें, जैसे कि CH3CH2Br। अब इसमें Mg के साथ रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारा Mg बीच में आके जुड़ जाएगा CH3CH2MgBr, विच इज़ कॉल्ड द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम देखेंगे रिडक्शन विद द सोडियम रिडक्शन विद द सोडियम। इसमें हम किसकी रिएक्शन करवाएंगे, हम वुड्स रिएक्शन की। वुड्स रिएक्शन बोलते हैं हम इसको। सबसे पहले हमने RX लिया है +2Na+XR इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारा X जो होगा वो Na के साथ आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा NaX बन जाएगा। ये मैंने गलत लिख दिया है, मैं इसको सही कर देती हूँ Na, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। तो हमारा, मैंने इसमें रिएक्शन लिख दी है CH3CH2Cl, 2Na ऐड करेंगे और क्लोरोईथेन हमने ऐड किया है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारा नॉर्मल एक कार्बन की चेन बन गई विच इज़ कॉल्ड N ब्यूटेन, तो हमारा NaCl हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में अब रिएक्शंस आती है हमारी रिडक्शन का बेसिकली का मतलब क्या होता है कि रिडक्ट होना, किसी भी चीज़ का निकलना। तो ठीक है, तो इसमें रिएक्शन दे रखी है, एल्काइल हैलाइड के साथ हमने रिएक्ट करवाया 2 हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड HCl या फिर Zn, तो हमारा RH बना प्लस HX बना। ठीक है, अब बात करते हैं हम, इसमें रिएक्शंस आती है हमारी CH3CH2Cl +2 हाइड्रोजन के साथ हमने उसको रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड HCl और Zn, तो हमारा क्या बनेगा, हमारा इथेन बनेगा CH3CH3 और हमारा HCl हमको बाहर निकल जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ द हेलो एल्केन्स। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।